वेलकम माय चैनल भजन संध्या। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। इसमें बताया गया है कि अच्छे कर्मों करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वहीं बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण बताया गया है। साथ ही इन्हें भगवान विष्णु का रूप भी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें भगवान विष्णु व उनके प्रिय वाहन गरुड़ देव के मध्य हुई वार्ता का विस्तृत लेखा जोखा होता है। इसीलिए हमारे परिजनों में से जब भी किसी की मृत्यु होती है तो हम गरुड़ पुराण को रखते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक लोक का विस्तृत विवरण दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन अवस्थाओं में रहती है या किन किन प्रताड़नाओं को झेलना पड़ता है और कहाँ से होकर गुजरती है, क्या क्या उन पर मुसीबतें आती है। संक्षेप में बताया जाए तो मृत्यु के बाद होने वाले सभी क्रियाओं को गरुड़ पुराण में विस्तार स्वरूप बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि देह त्यागने के बाद आत्मा शरीर को बदलती है। हमारा शरीर मरता है, हमारी आत्मा नहीं मरती है। आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है, उसी को मृत्यु कहते हैं। और जब प्रश्न ये उठता है कि कैसे और कितने समय में ये क्रिया होती है, तो आइए सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम चलते हैं कुछ इस विषय में जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें करने के लिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब एक आत्मा शरीर त्यागती है तब सबसे पहले वह यमलोक जाती है और वहाँ यम द्वारा 24 घंटे आत्मा को रखा जाता है। उस व्यक्ति के कर्मों को गिना जाता है, उनका लेखा जोखा सब नापा जाता है। उसके बाद 24 घंटे पूरे होने के बाद उन्हें पुनः अपने परिजनों के पास भेजा जाता है। उसके बाद वे अपने परिजनों के पास 13 दिनों तक रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि 13 दिनों तक मृतक के मरने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है और 13 दिनों तक उस आत्मा को वो गरुड़ पुराण सुनना पड़ता है। इससे उसको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। जब 13 दिन संपूर्ण जीवन बीतता है, 13 दिन के बाद आत्मा अंतिम बार यमलोक की तरफ प्रस्थान करती है, तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13 दिन बाद यमलोक के मार्ग में 3 लोक आते हैं, जहां से आत्मा को होकर गुजरना पड़ता है। पहला है स्वर्गलोक, दूसरा नरकलोक और तीसरा पितृलोक। अगर जिस आत्मा ने अच्छे कर्म किए हो, भक्ति की हो, भगवान में श्रद्धा रखी हो या किसी का दिल नहीं दुखाया हो, किसी का बुरा नहीं किया हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नरकलोक, जिस आत्मा ने कुकर्म किए हो, किसी को परेशान किया हो, अपनी भक्ति में ध्यान नहीं दिया हो, भगवान नास्तिक हो, भगवान में पूजा पाठ में ध्यान नहीं दिया हो, वो नरकलोक में जाते हैं। पितृलोक, जिनकी अनावश्यक मृत्यु हुई हो या जिन्होंने कर्म तो अच्छे किए हैं लेकिन उनकी मृत्यु समय से पहले हो गई हो या कोई उनकी आशंका पूरी नहीं हुई हो, तो वो लोग पितृलोक भुगतते हैं। कर्मों के आधार पर आत्मा को तीनों में से किसी एक लोक में स्थान मिलता है। सभी अपने कर्मों के अनुसार ये तीनों लोग भुगतते जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के पास रहती है। इसीलिए उन्हें यह पुराण सुनने के लिए गरुड़ पुराण के पाठ से रखा जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि गरुड़ पुराण सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और आत्मा को शांति मिलती है। इसी तरह से हमारे जो परिजन गरुड़ पुराण सुनते हैं, उन्हें सत्कर्म करने की शिक्षा भी
मिलती है। तो इसी तरह आत्मा सभी चीज़ों को भोगती हुई 13 दिन तक अपने परिजनों के साथ रहती हुई स्वर्ग लोक, नर्क लोक और पितृलोक को भोगते हुए यम के पास जाती है, कर्मों के अनुसार फल पाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।